नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। विजय फैक्टर के तहत हम हर घटना के विजय फैक्टर की पड़ताल करते हैं। तो आज जो संसद में हुआ उसके पीछे का विजय फैक्टर क्या है? राहुल गांधी को क्या वास्तव में मोदी सरकार बोलने नहीं देना चाहती? इतना क्यों डर रही है मोदी सरकार? स्पीकर साहब क्यों मोदी सरकार के इशारे पर जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई है? लोकतंत्र लंदन में शर्मसार होता है या लुटियंस जोन दिल्ली में जहां संसद स्थित है वहां शर्मसार होता है? लोकसभा की लाइव टेलीकास्ट कार्रवाई का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस दौरान जब वेल में आकर अपोजिशन के नेता नारे लगा रहे थे, और नारे क्या लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। तब माइक म्यूट कर दिए जाते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र को म्यूट किया जा रहा था? और उसके बाद पूरी सरकार भाग खड़ी होती है। चार चार मंत्री जो कि इसी लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू कानून मंत्री, इसके अलावा प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, और भी कुछ नेता, स्मृति ईरानी भी संसद के बाहर बोल रही थी। स्पीकर से अनुरोध कर रही थी कि राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहिए। और जब राहुल गांधी लोकसभा में आते हैं, सदन में बैठते हैं, बोलने के लिए तैयार रहते हैं और स्पीकर से पहले भी कह चुके हैं मैं बोलना चाहता हूं, तो ये सारे मंत्रियों को सांप सूंघ जाता है, पूरी बीजेपी को सांप सूंघ जाता है। चुप हो जाते हैं बीजेपी के नेता और शोर शराबे की आड़ में, हाउस ऑर्डर में नहीं है का बहाना करके स्पीकर साहब लोकसभा की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका क्या विजय फैक्टर निकाला जाए? क्या मोदी सरकार की तरफ से जब प्लानिंग बनाई गई थी कि राहुल गांधी की घेरेबंदी हो लंदन में, जो नहीं बोला उस पर भी, तो अब क्या मोदी सरकार ने ये बात नहीं सोची, किसी के दिमाग में नहीं आया कि राहुल गांधी एक दिन लंदन से लौटकर दिल्ली आएंगे और फिर संसद में बोलना चाहेंगे? तो तब क्या करेगी सरकार? स्पीकर साहब को क्या फैसला करना पड़ेगा? तो क्या इस प्लान बी पर कोई विचार नहीं हुआ? लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या है? सरकार गलतियों पर गलतियां कर रही है। लोकतंत्र का गला क्या सरकार खुद घोंट रही है? लोकतंत्र को खुद क्या सरकार खतरे में डाल रही है? ये सवाल अपोजिशन उठा रहा है, ये सवाल पॉलिटिकल पंडित उठा रहे हैं, ये सवाल अखबारों के एडिटोरियल पेजों में छप रहा है। और एक अखबार ने तो बाकायदा छापा है कि जो बीजेपी के कुछ नेता, कुछ मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की कार्रवाई में तेजी लाना चाहते हैं, जो स्पीकर से अनुरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी पर जो प्रिविलेज मोशन है उसके तहत स्पेशल प्रिविलेज कमेटी का गठन किया जाए। ऐसा करके बीजेपी आत्मघाती कदम उठा रही है, सेल्फ गोल कर रही है, कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है, लोकतंत्र का गला खुद दबाने की कोशिश कर रही है, और वो तमाम बुराइयां अपने ऊपर ओढ़ रही है जिन बुराइयों के लिए वो राहुल गांधी को दोषी, राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रही है। अब प्रिविलेज कमेटी भी बन जाएगी, उसमें फैसला करीब एक सवा महीने में आएगा, लेकिन तब भी तो राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल प्रिविलेज कमेटी बन जाए और वो राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना अपना फैसला सुना दे। वैसे तो इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। तो लोग कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, जो कि मीडिया में भी छपेगा, अखबारों में भी आएगा, डिजिटल चैनलों में भी आएगा, हो सकता है मोदी भक्त चैनल उसे दिखाने से परहेज करें, तो फिर राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा, जो कि उनका हक है, बुनियादी हक है। लोकसभा के वो सांसद हैं, एक सांसद पर साथ ही चार सांसद जो कि मंत्री के पद पर हैं वो आरोप लगाएं तो वो चलेगा, लेकिन उन आरोपों की सफाई देने के लिए वो सांसद अगर लोकसभा स्पीकर से अनुरोध करे, अनुग्रह करे और विनती करे, तो माइक म्यूट कर दिए जाएंगे, सरकार भाग खड़ी होगी।
लॉ एंड की ऑर्डर में नहीं है हाउस, इसका बहानाबाजी की जाएगी। ऑर्डर तो हाउस पिछले 5 दिन से नहीं है, लेकिन कितनी बार पीठासीन अधिकारियों ने सत्ता पक्ष के नेताओं को रोका टोका कि आप शोर शराबा मत कीजिए, आप तो सत्ता पक्ष में हैं, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जो सत्ता पक्ष के लोग सुबह से शाम नारे लगाते रहे, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, उनको कितना टोका गया, उनको कितना रोका गया, तब उनके माइक कितने म्यूट किए गए, और अब माइक क्यों म्यूट किए गए। कुछ बड़े सवाल ये भी उभर कर सामने आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इतना क्या डर राहुल गांधी से। राहुल गांधी का कहना है जो पब्लिक डोमेन में है वही कहने वाले हैं, जो पहले कह चुके वही कहने वाले हैं। या तो बीजेपी ने लंदन के मसले पर सब कुछ झूठ बोला और बीजेपी को भी पता लग गया है कि अब राहुल गांधी जब सदन में भाषण देंगे तो वो सारे तथ्य अपने भाषण की क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग के साथ साथ दूसरी ट्रांसक्रिप्शन सामने रखेंगे, तो उससे पोल खुल जाएगी कुल मिलाकर बीजेपी की। इसलिए वो बोलने नहीं दे रहे। क्या बीजेपी को दूसरा डर है कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर भारत की को लेकर जिस तरह की बयानबाजी करते रहे उसका वो उल्लेख करेंगे और वो सब संसद के रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो इस बात का डर है। या तीसरा डर है कि वही हिडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र होगा, वही अडानी का जिक्र होगा, अडानी और मोदी में क्या दोस्ती है, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल, इनकी सरकारों को क्या प्रभावित किया गया, कैसे उनके मोदी के प्रभाव में आकर क्या अडानी को ठेके दिए गए, इसकी सफाई सरकार को देनी चाहिए। ये सारे सवाल दोहराएंगे तो सरकार क्या फिर चौराहे पर आकर खड़ी हो जाएगी, इस बात का डर सता रहा है। एक अकेले पप्पू से क्यों डर गई है इतनी भारी भरकम मोदी सरकार, ये सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। ये सवाल अखबारों के एडिटोरियल पन्नों पर भी छप रहा है और सरकार खामोश है। खामोश है तो फिर भी सही है, लेकिन विपक्ष की आवाज को भी खामोश करने की कोशिश की जा रही है, माइक को भी खामोश किया जा रहा है और प्रिविलेज कमेटी के बहाने राहुल गांधी पर तलवार लटकाई जा रही है कि आपकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी, आपको बेआबरू होकर संसद से निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ राज्यसभा में हुआ है जहां पर प्रिविलेज मोशन खुद 3 दफा, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफा किसने मूव किया? खुद सभापति ने मूव किया। अभी तक इससे पहले 70 प्रिविलेज मोशन राज्यसभा में लाए गए, जिसमें 67 लाए गए थे सांसदों की तरफ से। सिर्फ 4 बार विशेष परिस्थितियों में सभापति महोदय हैं, उन्होंने 100 मोटो प्रिविलेज मोशन मूव किया। लेकिन जैसे ही जगदीप धनखड़ सभापति बने हैं, उपराष्ट्रपति, तब से 3 वो ला चुके, जिसमें डेरेक ओब्रायन के साथ आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की कार्यवाही की अनुशंसा इसलिए कर दी क्योंकि वो नोटिस बार बार वही दे रहे थे, नोटिस की भाषा बदल नहीं रही थी। अरे भाई, नोटिस एक बार भेजा गया, उसकी मियाद खत्म हो गई, नोटिस गिर गया, दोबारा देगा सांसद, या सांसद को लगेगा कि उसका नोटिस इंपॉर्टेंट था, उसके नोटिस को नोटिस पे नहीं लिया गया तो उसको दोबारा देना चाहिए, तो वो दोबारा दे देगा। और क्यों भाषा चेंज करेगा जब उसका मुद्दा वही है, असली मकसद वही है, उसका लक्ष्य वही है, तो भाषा भी वही रखेगा। तो ये चंद कुछ बड़े सवाल है, मुझे लगा कि विजय फैक्टर के तहत आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।